लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहो इस सवार पर नज़र रखे और यह किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी शुभ दे, यानी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि तेजी से इस तरह आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर बहुत खूब। सवार बाहर से सी। गोरा अंदर आकर हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर जो सवार आदमी है इस पर नज़र रखो। लेफ्टिनेंट की बातें सुनकर कर्नल ताली बजाकर सिपाही को अंदर बुलाता है और उसे कहता है कि सिपाही से उस सवार पर नज़र रखने के लिए हो ताकि मालूम हो कि वो कहाँ जा रहा है। सिपाही कर्नल का आदेश सुनकर सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह तेज़ी से तंबू की तरह और आ रहा है। घोड़े के टापों की आवाज़ बहुत नज़दीक आकर रुक जाती है। सवार सिपाही से कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है। सिपाही चिल्लाकर कहता है कि ठीक है और सवार घोड़े को सी की आवाज़ देकर बाहर खड़ा कर देता है। सिपाही अंदर आता है और कर्नल से कहता है कि जनाब वह सवार कह रहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है और कर्नल सिपाही को कहता है कि उस सवार को अंदर भेज दो। लेफ्टिनेंट वहाँ कहता है कि वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब यह कोई गैर आदमी नहीं है, यह राजे दिल कह दे। सवार दीवार हमगोश दरार तन्हाई। लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा कर जाते हैं तो ज़रा वफ़े के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, तो यहाँ वो क्या कहते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि यह सवार ज़रूर ही वज़ीर अली का कोई आदमी होगा जो इनाम के लिए उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। तो इस पर कर्नल लेफ्टिनेंट को चुप रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि सिपाही सवार को लेकर अंदर आ जाता है। जैसे ही सवार अंदर आता है वह बोल उठता है कि एकांत। कर्नल सवार से कहता है कि वहीं पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति गैर नहीं है यहाँ पर, यानी यहाँ अर्थात सभी अपने उससे जो कुछ भी कहना चाहते हो खुलकर कह सकता है। कर्नल इस बात पर सवार कहता है कि दीवार के भी कान होते हैं, इसीलिए एकांत में बात करना ज़्यादा अच्छी है। सवार की बातें सुनकर कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर जाने के लिए इशारा करता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। और जब कर्नल और साहब तंबू में अकेले रह जाते हैं तो कुछ समय बाद चारों ओर देखकर सवार अपनी बातें कहना शुरू कर देता है। सवार कहता है अपने मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल कंपनी का हुक्म है जो वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल क्यों? सवार वो तो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल मैंने भी यह सुन रखा है। सवार चंद कारतूस? कर्नल किस लिए? सवार वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए कहते हैं शुक्रिया। कर्नल आपका नाम? सवार वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापू का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है और लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। तो इस प्रकार से यह कर्नल और सवार तंबू में अकेले रह जाते हैं। और फिर सवार कर्नल से पूछता है कि उन्हें इस जंगल में क्यों उन्होंने तंबू डाला है। कर्नल जवाब देता है कि कंपनी का आदेश है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार करना है और हमें उनका
बात मानने हैं। तो कर्नल कहता है कि वज़ीर अली की गिरफ़्तारी की मदद के लिए सवार कर्नल को बताता है कि वज़ीर अली की गिरफ़्तार बहुत मुश्किल है। कर्नल इसका कारण पूछता है कि वज़ीर अली की गिरफ़्तारी क्यों मुश्किल है। तो सवार कहता है कि वह एक जाबाज़ सिपाही है, अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो बहुत बहादुर है। कर्नल इस पर कहता है कि उससे भी वज़ीर अली के बारे में ये सब सुना है, परंतु कर्नल सवार से पूछता है कि वह क्या चाहता है, अर्थात वह क्यों आया है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कर्नल पूछता है कि उसको ये कारतूस क्यों चाहिए। सवार कहता है कि वह वज़ीर अली को गिरफ़्तार करना चाहता है। वह सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है। सवार से नाम पूछता है तो वो अपना नाम वज़ीर अली बताता है और कर्नल को कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस नहीं दिए होते तो उसकी मैं जान लेता, परंतु उसने कारतूस दिए, इसीलिए मैं जान बख्श देता हूँ। इतना कहकर वज़ीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े के टापों की आवाज़ से लगता है कि वह दूर चला गया। कर्नल अभी भी खामोश खड़ा है और घबराया हुआ है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह कौन था। तो कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक जाबाज सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, और आज ये कर्नल ने खुद देख लिया। तो इस प्रकार से ये कारतूस पाठ है। तो किस प्रकार से यहाँ एक जाबाज वीर की यहाँ कहानी दी है। तो यानी कारतूस यानी क्या है कि बंदूक आदि में रखकर चलाई जाने वाली जो धातु होती है उसे कारतूस कहते हैं। जैसे बंदूक में तो उसका तो ये हो जाए, तोफ हो जाए, मतलब स्फोट हो जाए, तो इस प्रकार से ये कारतूस थे। तो जिसके लिए अंग्रेज़ उस जंगल में कई दिनों से डेरा लगाए हुए थे और उसी ने वहाँ उनके सामने आकर अपनी जाबाजी की, यहाँ उन्होंने वहाँ अच्छा से उनको अपनी हिम्मत का नज़ारा दिखा दिया। तो इस प्रकार से यह पाठ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।